कल हमने ये पढ़ा था क्यूबॉइड, याद है? तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है तीनों बराबर है। समझ गए? यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर। और जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगी तो हम उसको घनाभ नहीं बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्लियर है? क्यूब बोलेंगे। जो फॉर्मूला 4 हमने कल लिखा हुआ था वही फॉर्मूला आज भी लिखेंगे। बस हम कल घनाभ में लिख रहे थे, आज हम किस में लिखेंगे? घन में। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या था? घनाभ का आयतन क्या था? L गुने बी गुने एच था। मैंने क्या बोला? ये तीनों जो होगा इसमें इक्वल होगा। तो A गुने A गुने A, तो ये कितना हो गया? A के पावर 3। बात समझ में आया? तो ये हो गया घन का आयतन A क्यूब। सेकंड मैंने फॉर्मूला लिखा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय बोलो या पृष्ठीय बोलो, ठीक है? ये होगा आपका 6a²। आप कहोगे ये कैसे होगा भैया? तो याद कीजिए हमने कल लिखाया था घनाभ का लिखाया था 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH। मैंने क्या बोला? LB BH तीनों बराबर होगा, तो मैं सबको A लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? तो L का मान भी A और B का मान भी A, B का मान A, H का मान भी A, L का मान A और H का मान भी A। कोई दिक्कत? अब ये दो A को A से गुना करेंगे तो A², A को A से गुना करेंगे, A को A से गुना करेंगे। अब ये तीनों जुड़ जाएगा तो ये कितना होगा? 3a²। और इधर इसके बगल में क्या लगा है? 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6a²। क्लियर है? तो देखिए घनाभ से ही मैं सारा फॉर्मूला निकाल रहा हूं, आयतन का भी निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। तीसरा कौन था? चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। तो हम लिख रहे हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम LS से बोलते हैं। इसका होगा 4a²। क्यों? कल मैंने फॉर्मूला लिखा था 2 इंटू L जोड़ B इंटू H, याद है? मैंने बोला तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, याद है? तो L भी A, B भी A और H भी A। अब देखो 2 A से A जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 2a और A इधर हो गया। इन सब को जोड़िए तो 2 से गुना होगा तो 4 बनेगा और A से गुना होगा तो A² हो गया। क्लियर है? दिक्कत उसी से निकल रहा है। चलिए इसको अभी हटा देते हैं। अब लास्ट फॉर्मूला है घन का विकर्ण डायगोनल बोलते हैं, घन का विकर्ण। इसलिए मैंने बोला था जिसको घनाभ आएगा उसको घन तुरंत आ जाएगा, इसी के लिए घन का विकर्ण। अब याद कीजिए उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? L² जोड़ H²। घनाभ का लिखाया था, सब में A डालो, A² जोड़ A² जोड़ A², रूट अंडर। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 3a² रूट अंडर आएगा। अब देखो इसको अलग अलग करो, √3 को अलग करो और √a² को अलग कर दो। कर दिया। √3 पे तो नहीं टूटेगा लेकिन a² पे टूट के आ जाएगा a, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटता। तो ये आ गया √3 गुने a। a क्या है भैया? तो a कुछ नहीं है, भुजा है। जैसे घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था उसी तरह इस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, उसी तरह घन का भुजा क्या है? a। कुछ बच्चे इसको फॉर्मूला में भुजा का क्यूब भी बोलते हैं या इंग्लिश में साइड का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे क्या बोलेंगे? 6 गुने भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बोलेंगे? 4 गुने भुजा का, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? √3 गुने भुजा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बाबू लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, अगर आपको देखिए अगर आपको घन बनाना है तो बना दीजिए, घन बनाना है तो बना दीजिए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए। घन में इक्वल होगा, ठीक है ना? तो भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो पहले क्या कह रहा है निकालने के लिए? घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? भुजा का क्यूब। तो डायरेक्ट भुजा का क्यूब भी लिख सकते हैं और a का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर a लिखेंगे तो यहां पे लिख देंगे a बराबर 6। क्लियर है? अब देखिए भुजा कितना है? 6, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब को तोड़ोगे तो ये आएगा 216। कैसे? 6 गुने 6 गुने
पता है ना, पावर 3 है तो 3 बार गुना होता है, तो ये आएगा 216। और मैंने आपको बताया है कि आयतन किस में होता है, क्यूब में, बताया है। तो ये सेंटीमीटर है तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर, फिर स्क्वायर। अभी बोले हैं क्यूब, भगलो चुट्टा है रे। अब देखिए, अब सेकंड क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए घन का कुल नहीं, रहने दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a²। तो 6 गुने, अच्छा यहां पे मैं ये भी लिख सकता था 6 भुजा का स्क्वायर, क्लियर है। a² तो a के जगह पर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये फिर वही आ गया, तो इस बार हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर सेम ही आएगा, पूछो क्यों। ये भी देखो 6 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा, समझ गए, तो दोनों का इक्वल हो गया, क्लियर है। थर्ड में क्या कह रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे निकाल रहा हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a², 4a²। तो 4 गुने 6 का स्क्वायर, तो 4, 6 का स्क्वायर 36, इसका हो गया 144। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। थर्ड हो गया, यहां पे लिख देता हूं घन का पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। अब लास्ट में लिख रहा हूं घन का विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण नहीं, विकर्ण, डायगोनल। √3 गुने a, तो √3, a का वैल्यू है 6, इसका मतलब हो गया 6√3 सेंटीमीटर। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसमें विकर्ण लंबाई में स्क्वायर नहीं निकलता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर में, आयतन में क्यूब में, और लंबाई में सिंपल। हो गया। मैं बस एक जगह बदल रहा हूं, बस मैं 6 के जगह 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इस बार। एक दे रहा हूं 8 सेंटीमीटर कर लो, और एक कर लो 10 सेंटीमीटर मीटर कर लो। हाँ, अब बाद बाकी सब निकालो, ठीक है। 6 पे मैंने बता दिया, ये 2 काम कीजिए और सीधे बनाइए और अगला टॉपिक पे प्रस्थान करें।